पीएम मोदी रूस के कजान गए ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने और चाहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगे दो टूक सीमा विवाद का मुद्दा उठाना हो या रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगे यूक्रेन युद्ध का मुद्दा, पीएम मोदी ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा, जिसकी विदेश नीति के जानकार काफी तारीफ कर रहे हैं। इस बीच खबरें आई हैं कि चीन चाहता है कि उसका पिट्ठू पाकिस्तान भी ब्रिक्स का सदस्य बने। पीएम मोदी ने कहा था कि ब्रिक्स के विस्तार से पहले मूल सदस्यों की भावना का ख्याल रखना चाहिए। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान का पत्ता काट दिया है। एस जयशंकर ने एक साथ कई मुद्दे उठाए। हम आपको उनके भाषण का एक अंश सुनवाते हैं। एस जयशंकर ने ब्रिक्स आउटर रीच प्रोग्राम में कहा, At the same time, many iniquities of the past also continue. ब्रिक्स अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि दुनिया का पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन साथ ही कई पुराने तौर तरीके अब भी जारी हैं, भले ही उन्होंने स्वरूप बदल लिया हो। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वैश्वीकरण का फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। संघर्षों और विवादों को कैसे हल किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि यह दौर युद्ध का नहीं है। विवाद और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर समझौता हो जाए तो उस पर हर हाल में कायम रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन बिना किसी अपवाद के होना चाहिए। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां की स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है। वहां लोगों में ये घबराहट भी है कि यह संघर्ष अन्य इलाकों में भी फैल सकता है। समुद्री व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस संघर्ष से हो रही जान माल की हानि निश्चित तौर पर डराने वाली है। एक टिकाऊ शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना होगा जो टू नेशन स्टेट की तरफ जाता हो। हम मुश्किल दौर में मिल रहे हैं। दुनिया को लंबे समय से कायम चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हमारी बैठक यह बता रही है कि हम इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। आप सभी का शुक्रिया। In the permanent and the non-permanent categories. बता दें कि ब्रिक्स समिट 2024 में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दो टूक कहा था कि अच्छे संबंध तभी कायम रह सकते हैं जब आपसी सम्मान हो और सीमा पर संयम हो। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। वहीं अपने दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर ये कहने से गुरेज नहीं किया कि शांति ही असली रास्ता है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना
हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में जो भाषण दिया है उसकी भी काफी तारीफ हो रही है। कुल मिलाकर रूस के कजान में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिहाज से काफी शानदार रहा। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग